आई एम विनय तिवारी, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको इंग्लिश विद तिवारी जी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसके पहले अर्थात इसके पिछले वीडियो में हमने आपको वायस के बारे में बताया था। वायस का जो है हम पार्ट 2 लेकर के आज आपके बीच में आए हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने उस दिन आपको यहाँ तक बताया था कि कुल टेंस 3 होते हैं और तीनों के काइंड्स मिला के कुल 12 होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसमें जो है कुछ और रूल्स हैं जो हम पार्ट 2 में आज आपके बीच में लेकर के आए हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नोट नंबर 2 हम सब लिखेंगे। नोट नंबर 2 हम सब लिखेंगे जो है कि पैसिव की क्या और रूल्स होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आपको ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में प्यारे विद्यार्थियों, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हमेशा पैसिव में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर कोई भी पूछता है तो आपको बताना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। नोट नंबर 2 है आपका कि पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो आपको बताना है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और नोट नंबर 3 है कि वाक्य में जब ऑब्जेक्ट होगा तभी उस वाक्य का पैसिव बनेगा। आप हमेशा वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा वाक्य में आप क्या या किसको का प्रश्न कीजिए। अगर क्या या किसको का प्रश्न करने पे यदि आपको उत्तर मिलता है, अगर क्या या किसको का प्रश्न करने पे यदि आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, तभी उस वाक्य का आप पैसिव बनाइए। अगर क्या या किसको का प्रश्न करने पे उत्तर नहीं मिलता है, तब उस वाक्य का आप पैसिव मत बनाइए। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी लोग हम लोगों से पूछ लिया करते हैं कि आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल अर्थात मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो हम आप गलती क्या कर जाते हैं, अर्थात इसको हम कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक, अर्थात भयंकर गलतियां। हम क्या करते हैं, इसका पैसिव हम बना जाते हैं कि स्कूल इज गॉन बाई मी। स्कूल इज गॉन बाई मी, अर्थात यह चीज जो है गलत है। क्यों? क्योंकि स्कूल हम जाते हैं, क्योंकि गो जो होता है स्टेटिव वर्ब होता है, गो जो होता है इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब वाले क्रिया अर्थात इंट्रांसिटिव क्रियाओं का जो है पैसिव नहीं बनाते हैं। हम आप कभी ये नहीं कहेंगे कि स्कूल इज गॉन बाई मी, अर्थात स्कूल मेरे द्वारा जाया जाता है, ठीक है। ये नहीं कहोगे जो है कि आई, जैसे कोई पूछ दिया कि आई स्विम इन द रिवर, मैं नदी में स्नान करता हूं, तो आप ये नहीं कहोगे कि नदी मेरे द्वारा स्नान करती है, ठीक है। जैसे कोई पूछ लिया कि बताओ कि आई रन इन द फील्ड, तो ये नहीं कहोगे आई रन इन द ग्राउंड, तो ये नहीं कहोगे ग्राउंड इज रन बाई मी, अर्थात मैदान मेरे द्वारा दौड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है कि जब वाक्य में हम क्या या किसको का प्रश्न करते हैं, क्या या किसको का प्रश्न करने पे यदि उत्तर आपको मिलता है, क्या या किसको का प्रश्न करने पे यदि आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, तभी उस वाक्य का आपको पैसिव बनाना है। अगर क्या या किसको का प्रश्न करने को उत्तर नहीं मिलता है, तब उस वाक्य का पैसिव आपको नहीं बनाना है, ठीक है। फिर इस पे नोट नंबर 3 देखो, हम देखेंगे कि जब हम एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय ध्यान देना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब के, ठीक है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, ठीक है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन। देखो हम बाई लगा देते हैं, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हम टू लगाते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हम टू लगाते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हम विथ लगाते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हम इन लगाते हैं, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ टीचर हमें आपको जो है केवल बाई लगा करके छोड़ देते हैं, जो कि ध्यान देना है कि पैसिव में कभी कभी हम ऐड का, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हम ऐड का यूज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ हम टू का यूज करते हैं, कुछ हम विथ का यूज करते हैं, कहीं हम इन का यूज करते हैं वर्ब के बाद। यह चीज हम आपको बताएंगे आने वाले अगले वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, यह आपको ध्यान देना है कि एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो वर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन, बाई, ऐड, टू, विथ, इन का प्रयोग कर देते हैं। इन चीजों पर आपको विशेष तौर पर जो है ध्यान देना है, का प्रयोग कर देते हैं। आप इस पे जो है नंबर 4 बनता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया जो है, जैसे आप देख लीजिए, एक तरफ आप एक्टिव लिखिए और एक तरफ आप जो है पैसिव लिखिए। जैसे एक्टिव में यदि आई आता है तो प्यारे विद्यार्थियों आई को हम बाई में लिखते हैं। अगर एक्टिव में ही आता है तो हम पैसिव में जो है हिम लिखते हैं। अगर एक्टिव में सी आता है तो पैसिव में हम हर लिखते हैं। अगर एक्टिव में यू आता है तो पैसिव में हम यू लिखते हैं। अगर एक्टिव में जो है दे आता है तो हम पैसिव में देम लिखते हैं। अगर
एक्टिव में इट आता है तो हम पैसिव में इट का इट लिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक्टिव में जो है किसी का नाम आता है, जैसे सपोज मान लीजिए एनी नेम, किसी का नाम ले लो, जैसे राम श्याम सीता गीता रीता, किसी का नाम ले लो, तो एनी नेम का हम एनी नेम लिखते हैं। इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है कि एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है, हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि एक्टिव क्या होता है। जब वाक्य में हम सब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं तो वह एक्टिव होता है। और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वाक्य में आप कौन या किसे का प्रश्न कीजिए, कौन या किसे का प्रश्न करने को उत्तर मिले, वह आपका सब्जेक्ट होता है। जब वाक्य में हम उस सब्जेक्ट को प्रधानता देंगे तब वह एक्टिव वॉइस होगा। नंबर 2 पैसिव। पैसिव में हम सब्जेक्ट को प्रधानता न देकर के हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। ये चीज हमने आपको बताया, ठीक है, पिछले वीडियो में। और हमने बताया कि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप क्या या किसको का प्रश्न कीजिए, क्या या किसको का प्रश्न करने पे यदि उत्तर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। और वाक्य में हम उसी ऑब्जेक्ट को यदि प्रधानता देते हैं तो वह हमारा पैसिव होता है। फिर हमने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव हम कुल जो है टेंस मिलाकर 3 होते हैं, तीनों के काइंड्स मिलाकर के 12 होते हैं। 12 में से सिर्फ 8 के हम, ठीक है, 8 के पैसिव बनाते हैं और 4 के नहीं बनाते हैं। उन 4 टेंसों के बारे में भी मैंने आपको जिक्र कर दिया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके आगे मैंने आपको आज बताया है कि नोट नंबर जो है 3 कि एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय प्रीपोजिशन अर्थात वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं, एट लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं, विथ लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। कहीं भी हो पैसिव में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि जब वाक्य में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी उस वाक्य का पैसिव बनेगा। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब उस वाक्य का पैसिव आपको नहीं बनाना है। सीधे आप क्या या किसको का प्रश्न कीजिए, व्हाट का क्वेश्चन कीजिए, अगर आंसर मिलता है तब उसका आप पैसिव बनाइए, ठीक है। क्योंकि हम सब बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि आई गो टू स्कूल, तो हम लिख देते हैं कि स्कूल इज गॉन बाई मी, जो कि यह चीज क्या है, गलत है। और प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, हमने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे आई का हम मी कर देते हैं, ही का हिम कर देते हैं, सी का हर कर देते हैं, यू का यू कर देते हैं, दे का देम कर देते हैं, इट का इट कर देते हैं। एनी नेम, जैसे कोई नाम होता है उस नाम का हम नाम लिख देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, हमारे इस वीडियो को जो है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।